पर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष यादव और ये सरदार पटेल पीजी कॉलेज बड़ा गांव जलालपुर अम्बेडकर नगर से। इस टाइम ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए www.sppg.org.in पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, तो ये चैनल का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फिज़िक्स के बारे में, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास फिज़िक्स, और स्पेशली पेपर पढ़ेंगे सेकेंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। पेपर फर्स्ट फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र भार्गव सर पढ़ा रहे हैं। ये पेपर सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मैं पढ़ाऊँगा मनीष यादव। और पेपर थर्ड है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो ये पेपर थर्ड फिर से सुन लीजिए। पेपर फर्स्ट का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, ये बीएससी सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का है। पेपर फर्स्ट फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, सेकेंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और जो थर्ड पेपर है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो ये फर्स्ट पेपर भार्गव सर पढ़ा रहे हैं और ये पेपर सेकंड मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो आइए पेपर सेकंड शुरू किया जाता है। पॉज करिए। तो हमें यहाँ पढ़ना है फिजिक्स पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का मतलब विद्युत चुंबकीय। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। और यूनिट थर्ड डाई इलेक्ट्रिक प्लस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी और डाई इलेक्ट्रिक के बारे में यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे हम। फिर यूनिट फोर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चार के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इसमें हमारा जो पहला लेक्चर होगा, हम लोग जो पहला लेक्चर देखेंगे ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पास करिए। चलो अब यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में हम पहली चीज़ देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं ये देखेंगे। वैद्युत स्थैतिकी है क्या? तो वैद्युत स्थैतिकी का डेफिनेशन हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी स्थिर आवेश का वैद्युत प्रभाव का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? वैद्युत स्थैतिकी में। कोई भी रेस्ट चार्ज हो उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स का अध्ययन हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर वैद्युत स्थैतिकी में। पास करिए। अब देखिए वैद्युत स्थैतिकी में क्या कहा जा रहा है? कोई रेस्ट चार्ज के वैद्युत इफेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे चार्ज, पहली चीज़ क्या आ रही है कि चार्ज। तो चार्ज हम कैसे जानेंगे कि चार्ज क्या चीज़ है? चार्ज मतलब आवेश, और कोई भी आवेश क्या होता है? डेफिनेशंस बताई जाती हैं चार्ज के लिए। हम कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का पार्टिकल किसी वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न करे या फिर उसका अनुभव करे तो उसको हम बोलेंगे चार्ज या फिर आवेश। अब देखिए एक आइडिया हम लोग देखते हैं कि किस तरह से चार्ज किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से बनता है। दिमाग में एक कल्पना हम करते हैं। अब देखिए हमें पहले पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एलिमेंट है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिसे हम कहते हैं परमाणु। और परमाणु क्या है? परमाणु भी 3 बेसिक पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम है, एटम्स से मिलकर ही कोई भी एलिमेंट बनता है, कोई भी तत्व बनता है। तो कोई अगर एटम है तो एटम के अंदर हम ये जानते हैं कि क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जितनी संख्या में प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या में उसके बाहर, नाभिक के बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये एक एटम लें जिसका नाभिक ये हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होंगे? ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हैं
प्रोटॉन। अगर यहाँ पे कुल 7 प्रोटॉन हैं तो इसके बाहर की कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। इस तरह से ये कह सकते हैं हम कि जितनी संख्या में प्रोटॉन है उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन है। अब सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी भी तत्व में बराबर होती है तो उस एटम को हम बोलते हैं न्यूट्रल। इसका मतलब कि उस पर किसी तरह का आवेश नहीं है अभी। अगर यहीं पे देखा जाए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम निकाल दें या फिर उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन कहीं और पेयर बना ले किसी एटम से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हुई तो प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में ये एटम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव जो भी एलिमेंट, जो भी पार्टिकल हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर हम ये एज्यूम करें कि यहाँ पे कुल 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन, तो इससे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में तो ये क्या है? न्यूट्रल है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन्स का नेचर कैसा है? निगेटिव नेचर है। तो इसका मतलब पूरे एटम का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब एक आइडिया हमारे दिमाग में बन रहा है कि चार्ज क्या होता है। हम देख रहे हैं कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है तो कहते हैं कि ये न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई तो निगेटिविटी बढ़ गई, इसका मतलब पदार्थ कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। इसके बाद अगर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर घट रहा है तो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी और पूरे जो एटम में देखा जाएगा तो पूरा एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज की डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं? पास करिए। तो अब हम चार्ज की डेफिनेशन या चार्ज की परिभाषा बता सकते हैं। चार्ज मतलब आवेश क्या है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एलिमेंट हो, तो चार्ज की डेफिनेशन इस तरह से हम कह सकते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब कि कोई भी आवेश क्या चीज़ है? किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह पदार्थ वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। यहाँ पे वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो जब उसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या या फिर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो रही है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि वो क्या कर रहे हैं? किसी बल का अनुभव कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आवेश कह सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। अब हम यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके गुणधर्म है। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। पहली चीज़ है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है? एक से दूसरे एलिमेंट में आसानी से ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। फिर चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, सब में क्या होगा? कुछ ना कुछ मास निहित रहता है। तो चार्ज में हमेशा कुछ ना कुछ मास निहित रहेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, उसकी कुछ ना कुछ मात्रा होगी ज़रूर। और फिर कहा जा रहा है कि चार्ज इज
कंजर्व। चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। चार्ज हमेशा सिर्फ चेंज किया जा सकता है, उसको हम शून्य कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, अब देखिए चार्ज, यहाँ पे चार्ज की ये विशेषताएं हो गई। चार्ज हमें पता है कि दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव चार्ज, कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर टाइप्स ऑफ चार्ज, तो ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब प्रोटॉन्स की संख्या उस एटम के न्यूक्लियर में प्रोटॉन्स की संख्या बाहर के इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो जाएगी, तब उस चार्ज को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज या फिर धनात्मक आवेश। और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या कहा जाएगा? जब नाभिक के अंदर के प्रोटॉन्स की संख्या बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कम हो जाए, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब किसी एटम में ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे एटम्स कैसे हो जाते हैं? वो निगेटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। उनका जो नेचर होता है वो निगेटिविटी उसमें बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नेचर उसमें पदार्थ में ज़्यादा आ गया, तो वो निगेटिव ज़्यादा हो गए, इसलिए वो उसका जो चार्ज होगा वो निगेटिवली चार्ज कहा जाएगा। इसका मतलब वो ऋणात्मक आवेश हो गया। अब आगे ये भी हम जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज को एक पास ले आया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज को हमेशा रिपल करता है, एक दूसरे से वो दूर भागते हैं। जबकि यहाँ पे अगर अपोजिट चार्जेस हैं, इसका मतलब पॉजिटिव को अगर नेगेटिव चार्ज के पास हम ले जा रहे हैं, दो एटम हो जो कि एक हो पॉजिटिवली चार्ज और एक हो निगेटिवली चार्ज, तो अगर उन दोनों को एक पास ले आया जाएगा तो वो क्या होंगे? वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जैसे NaCl, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएंगे NaCl। जबकि सेम चार्ज ये हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रत्याकर्षित करेंगे, जबकि जब अपोजिट चार्ज रहेंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़े आज। हम लोग पढ़ रहे हैं BSc का सेकेंड पेपर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वैद्युत चुंबकत्व। अब इसमें यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी क्या है? कोई भी रेस्ट चार्ज, जब स्थिर चार्ज के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन हम करते हैं तो उसको बोलेंगे कि वो वैद्युत स्थैतिकी हम पढ़ रहे हैं। स्थिर चार्ज के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इसमें रेस्ट चार्ज की बात आई तो रेस्ट चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? सबसे पहले कि चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे वो पदार्थ उसके इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक प्रभाव को उत्पन्न करे या फिर इन प्रभावों का वो अनुभव करे। तो कोई भी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वो वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है या फिर उसका उत्पादन करता है, उसे हम कहेंगे आवेश या फिर चार्ज। अब चार्ज देखें हम लोग दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब ये सारी चीज़ें तो अभी बताएं। पॉजिटिव चार्ज जब प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाए और नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो एटम में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखें। चार्ज क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी, ये तो सबको पता होगा। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फिर दूसरा एक होता है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज हमेशा एक एटम से दूसरे एटम में या फिर दूसरे तत्वों में ये ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तीसरी चीज़ बताई गई कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ मास निहित होता है। आपको पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
इन सब का कुछ ना कुछ मास निहित होता है। इनमें क्या होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये सारी चीज़ों में मास होता है, इसलिए इसका मतलब कह सकते हैं कि जो भी आवेश है वो उसमें भी क्या है, मास निहित होता है। फिर आगे हम देख रहे हैं चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज की कुछ ना कुछ मात्रा हमेशा होती है। फिर आगे कहा जा रहा है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब क्या हो गया कि चार्ज को हम जीरो कर सकते हैं लेकिन चार्ज को नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। आगे हम लोग देखेंगे अभी कूलॉम्ब्स लॉ। ठीक है, बंद करिए।